सभी किसान साथियों को राम राम। स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल खेती तकनीक में। किसान साथियों, पिछली वीडियो में हमारी युवा सोइल साइंटिस्ट डॉक्टर गोविंद जी ने हमें बताया था कि अगर आपको खरबूजे की फसल से एक बेहतरीन मुनाफा लेना है तो किस प्रकार से आपको खरबूजे की खेती लगानी है, किस समय लगानी है, कौन सी किस्म का चुनाव करना है और फसल लगाने से पहले आपका जो खेत है उसको तैयार करने के लिए कौन कौन सी बेसिल डोज डालनी है ताकि आपका जो सीड है एक अच्छे जर्मिनेशन के साथ अच्छी ग्रोथ कर सके। डॉक्टर साहब की जो खरबूजे की फसल है आप पीछे देख सकते हैं, लगभग 1.5 महीने की हो गई है और जो फसल है बिल्कुल स्वस्थ और निरोगी है, अच्छी वेजिटेटिव ग्रोथ ले रही है। तो आज हम डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे कि जो ये 1.5 महीने की इनकी खरबूजे की फसल हो गई है, इसको स्वस्थ, समृद्ध और निरोगी रूप से विकसित करने के लिए इन्होंने कौन कौन से फर्टिगेशंस काम में लिए हैं। साथ ही इस ड्यूरेशन में डॉक्टर साहब को खरबूजे की फसल में कौन से रोग देखने को मिले और इनका निदान कैसे किया, ताकि जो किसान साथी खरबूजे की खेती कर रहे हैं या तरबूज की खेती कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा गाइडेंस मिल सके, अच्छी जानकारी मिल सके। चर्चा शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल खेती तकनीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि खेती बाड़ी से संबंधित किसानों एवं विशेषज्ञों के अनुभव आपको घर बैठे मिलते रहें। साथ ही साथ अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि जो अन्य किसान साथी है खरबूजे की या तरबूज की या अन्य किन्हीं फसलों की खेती बाड़ी कर रहे हैं और उनको रोगों का सामना करना पड़ता है, विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध नहीं है, उन तक भी ये जानकारियां पहुंच सके और वो भी अपनी खेती से एक अच्छा लाभ और मुनाफा ले पाए। तो आइए मिल लेते हैं डॉक्टर साहब से और जान लेते हैं तरबूजी की जो ये फसल है उसमें कौन से रोगों का इन्होंने सामना किया और जो फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ इतनी शानदार है वो किस कारण से हो रही है। आइए डॉक्टर साहब, राधे राधे। नमस्ते सर, राधे राधे। कैसे हो? बस बढ़िया, आप बताओ। खरबूजे की देखभाल चल रही है? हाँ ठीक चल रही है। तो आपकी खरबूजे की फसल जैसा कि मैं और खेतों में विजिट कर रहा हूँ जी सर, उससे कई गुना बेहतर दिख रही है और स्वस्थ है, निरोगी है। लगभग अपनी 1.5 महीने की खरबूजे की फसल हो गई है और सर्दियां भी अच्छी पड़ी है। अब की बार मौसम ठंडा रहा है और बीच में अभी पिछले दिनों बरसात भी हो गई, तो बरसात के कारण भी जो अपनी फसल है उसमें कई प्रकार के रोगों का अटैक हुआ होगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हमारे किसान साथी जो खरबूजे की खेती कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तरबूज की खेती कर रहे हैं, तो हमारे किसान साथियों को ये बताइए कि अपनी जो सीड लगाया उसके बाद जर्मिनेशन हुआ, जर्मिनेशन से लेकर अब तक का जो 1.5 महीने का समय निकला उसमें अपनी खरबूजे की फसल में कौन कौन से रोगों का आपको अटैक देखने को मिला, ताकि अपने किसान साथी जो खेती कर रहे हैं वो भी उन सिम्टम्स को पहचाने और उनका सही से निदान कर सके। एक तो सर रोग गलन देखने को मिला स्टार्टिंग में। अच्छा, गलन की समस्या जी। तो गलन की समस्या डॉक्टर साहब एक तो भाई अपने जैसे ज्यादा पानी पिलाने से आती है या कोई जो वातावरणीय कारक है उनके कारण आती है? वातावरणीय कारक से भी आती है, ज्यादा पानी पिलाने से भी आती है, दोनों रीजन से आती है। तो किसान साथी जैसे बीज जर्मिनेट हो गया तो उसके बाद में किसान साथी कितने दिनों से इसमें पानी पिलाते रहे वो भी अपने किसान साथियों को बताएं। एक बार जर्मिनेशन होने के 10 दिन बाद पानी चलाना चाहिए, वो भी बिल्कुल कम, 15-20 मिनट ही बस, नमी रहे मिट्टी में। अच्छा, मिट्टी में नमी रहे, ज्यादा चलेगा तो गलन आएगी। क्योंकि कई बार मैंने देखा है किसान साथी सर्दियों का टाइम होता है तो किसान साथियों का ये एक मानसिकता बनी हुई है कि भाई गर्म पानी चलाते रहेंगे तो बीज जल्दी अंकुरित होगा और किसान साथी अक्सर चलाते रहते हैं पानी, बहुत किसान चलाते हैं। तो किसान साथी इस चीज का विशेष ध्यान दे। डॉक्टर साहब का कहना है कि भाई जब बीज जर्मिनेट हो जाए तो उसके बाद अपने को केवल हल्की हल्की उसमें 15 से 20 मिनट की जो आपकी ड्रिप इरिगेशन की है सिंचाई करनी है। अगर ज्यादा सिंचाई करेंगे तो गलन की समस्या आएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, किसान साथियों ने कर दी सिंचाई कर दी ज्यादा या वातावरणीय कारकों से गलन आ गई तो गलन के लिए किसान साथी क्या डोज डाले, क्या इसका ट्रीटमेंट करें? गलन और डैम्पिंग ऑफ साथ में आती है। जी जी। तो इसके लिए सबसे बढ़िया है थायोफेनेट मिथाइल और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। अच्छा, क्या करना है उसका? मिट्टी में ड्रेंचिंग करवानी है। अच्छा, ड्रेंचिंग करवानी है। ड्रिप इरिगेशन से जैसे सिंचाई करते हैं उसके साथ अगर डाले तो? ड्रिप से सही प्रॉपर नहीं जा पाएगा रूट के पास, इसको तो एक बार में ड्रेंचिंग करानी पड़ेगी। अच्छा, ड्रेंचिंग करवानी पड़ेगी। तो ड्रेंचिंग की जो आप बता रहे हैं क्या डोज रहेगी इसकी? इसकी डोज रहेगी 250 ग्राम पर एकड़, दोनों में 250 ग्राम। 250 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से किसान साथी पानी में घोल बना ले और उसकी प्रत्येक पौधे को ड्रेंचिंग निकाल दे तो आपकी जो जड़ गलन और आप बता रहे हैं ये डंपिंग ऑफ वाली जो शिकायत है नहीं रहेगी। डॉक्टर साहब, जैसे गलन वाली होगी, डंपिंग ऑफ की हो गई, इसके अलावा मैंने कई किसान साथियों के खेतों में विजिट किया है, जैसे तरबूज है, ककड़ी है, आपका खरबूजा है, तो इसमें कई प्रकार की जैसे लीफ माइनर है, नेमाटोड की, इसकी भी शिकायत रही है। बिल्कुल। तो आपने इस ड्यूरेशन में अपनी जो खरबूजे की फसल है उसमें कौन कौन से कीटों का प्रकोप देखा और उनका निदान कैसे करे वो भी हमारे किसान साथियों को बताएं। सबसे पहले निमेटोड का देखा इसमें,
अच्छा, निमाटोड की जी, शिकायत। उसकी वजह से कि ग्रोथ स्थिर हो जाती है पौधे की, अच्छा अच्छा, आगे नहीं ग्रोथ नहीं कर पाता। जैसे आप कह रहे हैं ग्रोथ इस तरह हो जाती है, मैंने देखा है जैसे मिर्च है, टमाटर है, आपकी ये जो बेल वाली फसलें हैं, जी तो इनमें निमाटोड की शिकायत आने पर जो पत्तियां हैं धीरे धीरे सिकुड़ने लग जी, जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो हमारे किसान साथियों को सबसे पहले ये बताइए कि पत्तियां सिकुड़ना केवल निमाटोड का ही लक्षण है या और कोई कारण से भी पत्तियां सिकुड़ देखो, सकती जब है? ऊपर वाली पत्तियां सिकुड़ के जो गुच्छा बनाती है ना, जी जी तो वो होता है वायरस की वजह से। जी जी वो गुच्छा बनाती है, जो जी वायरस और एफिड दोनों की वजह से जी। बनाती है। और जो नीचे वाली जो पत्तियां ऐसे सिकुड़ना स्टार्ट होती है ना, उल्टे पैरेलल सिकुड़ती है। अच्छा, नीचे से। हाँ, अच्छा तो वो बस सिकुड़ती है इस निमेटोड की वजह से, अच्छा अच्छा और ग्रोथ स्थिर हो जाती है निमेटोड। अच्छा, और उसमें वायरस वाले में ग्रोथ कंटिन्यू ग्रोथ चलती रहती कंटिन्यू है? रहेगी, लेकिन गुच्छा बनता जाएगा। मैं आपको सर एक पौधे का सिम्टम दिखाता हूँ, वायरस का कैसे अच्छा, आता है वायरस का। एक बार बताइए हमारे किसान साथियों को कौन से पौधे में आपके वायरस डिटेक्ट हुआ है, ताकि किसान साथी भी ये वायरस देखिए और सर, निमाटोड की स्थिति में। ये पूरा ये गुच्छा खुला हुआ है, ऐसे गुच्छा बना हुआ था दोनों लीव्स का, देखिए आप। अच्छा अच्छा ये गुच्छा बना हुआ था पूरे पौधे का, पूरे लीव्स का बना हुआ था इसमें। अच्छा 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 तो ये गुच्छा जो खुल गया पूरा वापस, देखो आप, अच्छा। खुलता दिख रहा है किसान साथी देखे हैं जो अपने गुच्छा खरबूजे के वायरस की। पेड़ की जो ये पत्तियां पूरा थी, ऐसे ये ऐसे पत्तियां बना हुआ था पूरा। सिकुड़ी हुई थी वायरस के कारण, परंतु अभी डॉक्टर साहब ने इसमें ट्रीटमेंट डाल दिया है, और ये ट्रीटमेंट देखो, डालने के बाद में न्यू जो लीव्स भी बिल्कुल प्लेन आगे की साफ आ लीव्स रही है है। वो बिल्कुल क्लियर आ रही है, और पौधे की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो भी बढ़ रही है। बढ़ रही तो है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमारे किसान साथियों को निमाटोड के लिए बता दें कि निमाटोड की अपने को सबसे बढ़िया और सस्ती जो जी दवाई है जी। जो डालनी है, कौन सी डालनी है, या कौन सी किसान साथी उपयोग में ले, जिससे कि लंबे समय तक इसमें किसान साथियों बिल्कुल को निमाटोड से राहत मिल सके? जी, निमेटोड के लिए सर एक अहम कृषि केयर प्राइवेट लिमिटेड का प्रोडक्ट आता है, नैनोटोड। जी जी लिक्विड में आता है, जी। और वो लिक्विड प्रोडक्ट है, वो एडवांस नैनो टेक्नोलॉजी बना हुआ लिक्विड में, अच्छा अच्छा। बायोलॉजिकल में। जी जी उससे क्या होता है, निमेटोड की ग्रोथ को, वो निमेटोड और व्हाइट ग्रब जितने भी सोइल के जो होते हैं ना इंसेक्ट, जी जी। सबकी ग्रोथ को रोकता है वो। निमेटोड को नहीं, व्हाइट ग्रब को भी रोकता है, टर्माइट में दीमक को, सबको रोकता अच्छा, कुल मिला के 2 in 1 3 in 1 है। वाला 3 in 1 वाला काम काम करता है। करता तो है। किसान साथी इस चीज का भी विशेष ध्यान रखे, भाई आप केवल निमाटोड के लिए ही अगर ले रहे हैं तो ऐसा प्रोडक्ट ले जो निमाटोड के साथ साथ व्हाइट ग्रब है, आपकी टर्माइट है, या अन्य इंसेक्ट्स वगैरह है, उनको भी जी, कंट्रोल कर और सके। वो ग्रोथ का भी काम करता है, बायोस्टिमुलेट कैटेगरी का प्रोडक्ट है। अच्छा, इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ भी देता है वो हाँ, पौधे वो को? जहर नहीं है, मतलब एक तरह से बायोलॉजिकल जैविक प्रोडक्ट है। ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अच्छा, इसकी जो डोज है किसान साथी कितनी क्या डाले? डोज है सर, लिक्विड में 500 ml पर एकड़ डोज है उसकी। 500 ml पर एकड़ के पर हिसाब एकड़ से? डोज है उसकी, मतलब जो और कंपनियों की जो जहर आता है ना, जी। उनसे पैसे बहुत कम है उसका। तो किसान साथी देख सकते हैं, अगर आप एक जहर मुक्त खेती की ओर जा रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती की ओर जा रहे हैं, तो ऐसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट यूज में लें। अन्य कंपनियों के जो पेस्टिसाइड्स आते हैं उनसे सस्ते भी होंगे, और आपकी खेती को जहर मुक्त और बनाने में भी आपको एकदम आगे लेकर जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब। पोलियोस के किसान भी उसको बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं आजकल, नैनोटोड को। अच्छा अच्छा अच्छा। पोलियो से ज्यादा इश्यू आता है, जी जी। तो पोलियो से किसान भी उसको 2 बार उससे इरिगेशन करते हैं। एक अच्छा तो 15 दिन पर, एक 45 दिन में। अच्छा उसके बाद उसमें निमेटोड का इश्यू नहीं आता पूरे अच्छा अच्छा। तो इसकी जैसे इरिगेशन के साथ इसको काम में ले, या ड्रेंचिंग वगैरह करवाए? इरिगेशन के साथ काम। इरिगेशन के लिए काम मिले तो किसान साथी ध्यान दे। डॉक्टर साहब ने निमाटोड के लिए आपको नैनोटोड बताई है, आप इसको एक बार यूज में लें, बेहतरीन प्रोडक्ट है। और इसका जो सैंपल है आपके सामने है, डॉक्टर साहब की जो खरबूजे की फसल है बिल्कुल स्वस्थ और समृद्ध दिख रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, निमाटोड की केयर वालों ने यहाँ ट्रायल लगा रखे, मेरा डेमो लगा के। अच्छा, आपके यहाँ डेमो लगा रखा है एम कृषि केयर वालों ने? डेमो लगाने के बाद ही मैंने, जब रिजल्ट मिला ना 2 बेड में, उसके बाद ही मैंने यूज किया उसको। जी जी जी। ये भी आप 3 लीटर यूज किया हूँ। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे इसकी अपने निमाटोड की तो हो गई। जी सर। निमाटोड के अलावा आपने जैसे एक बताया इसमें जो, ये वायरस का देखो सर, ये गुच्छा। अच्छा वायरस की ये स्थिति। देखो गुच्छा खुला हुआ है, ये पूरा अच्छा गुच्छा अच्छा। बना हुआ था यहाँ पे। जी 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 ये जी देखो नई लीव्स ग्रोथ देखो आप। जी जी। ये नीचे से ग्रोथ स्टार्ट हुई है, ऊपर से गुच्छा बना हुआ था, ग्रोथ वापस नीचे से स्टार्ट हुई है। जी जी। तो किसान साथियों को वायरस के डिटेक्ट के लिए भी आप जैसे एम कृषि केयर के प्रोडक्ट काम में ले रहे हैं, तो इसके लिए कौन सा क्या प्रोडक्ट आप यूज में ले रहे हैं? अहम कृषि का आता है विषाणु एक्स करके एक। अच्छा, विषाणु एक्स। हाँ, जी। तो वो स्पेशली कुकुरबिड्स क्रॉप्स के लिए आता है वायरस का। अच्छा अच्छा, कुकुरबिट जो बेल वाली जो सब्जियां होती है, और सोलेनेसी जो टमाटर वगैरह होते हैं ना, जी, उनके जी, लिए स्पेशली बनाया गया है वो। अच्छा अच्छा और इतना जबरदस्त काम करता है सर, आज आप उसका स्प्रे कर दोगे ना, जी तो दूसरे दिन आपका पूरा गुच्छा खुल के नई ग्रोथ आपके सामने, देखो मैं आपको जी जी दिखा रहा हूँ जी, पौधा। देख पा रहे हैं। वो तो खैर आपकी जो खरबूजे की फसल है उसमें दिख भी रहा है, जो देख लो, आपके पत्तियों की सामने जो गुच्छे खुल रहे हैं।
और फिर नीचे स्वास्थ्य से है। ग्रोथ स्टार्ट हो रही है, गुच्छा बन के खुल के देख लो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी क्या डोज डाले विषाणु की किसान साथी? जब वायरस नहीं है आया हुआ है ना, तो जी जी। 3 ml पर लीटर डालना है अपने को। अच्छा, स्प्रे पहले करना उसका प्रिकॉशंस के तौर पर किसान साथी डाल सकते हैं बिल्कुल 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से। अच्छा, और ज्यादा जब होना है तो 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना है किसान को। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे कुकर बीट्स के लिए बात कर रहे हैं आप कि भाई खरबूजे के लिए है, अपनी जो भी बेल वाली फसलें हैं उनके लिए, जैसे अपने किसान साथियों के क्या है, टमाटर है, मिर्ची है, या अन्य जो सब्जियां होती है, बैंगन वगैरह होते हैं, उनमें भी वायरस डिटेक्ट हो जाता है, तो उनमें भी ये काम करेगा क्या? सर सबके लिए एक्सपर्ट है, वेजिटेबल एक्सपर्ट, वेजिटेबल का प्रोडक्ट हो गया, सब वेजिटेबल में यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। किसान साथी, एक बार अगर आपकी फसल में वायरस जैसी कोई समस्या डिटेक्ट हो रही है, आपको लग रहा है कि भाई आपकी फसल में वायरस आ सकता है, या प्रिकॉशंस के तौर पर अगर आप इसको यूज में लेना चाह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर लें। रिजल्ट देखा है मैंने, और भी किसान साथियों के यहाँ जो अपने अहम कृषि केयर वाले हैं उन्होंने इसका डेमो लगाया है, वो डेमो में जो रिजल्ट है 100% मिले हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके निमाटोड हो गया, वायरस की स्थिति हो गई, वायरस के बाद में एक अपनी जो लीव्स में जी लीफ माइनर की स्थिति है, लीफ माइनर की स्थिति भी पिछली बार मैं 15-20 दिन पहले आपके यहाँ विजिट किया था, तो उस समय जो आपकी प्राइमरी लीव्स थी, हाँ, उसमें मैंने जो आपका है लीफ माइनर की स्थिति को देखा था। और अभी भी कई पौधों के जो प्राइमरी लीव्स है उसके पास वाली जो सेकेंडरी लीव्स है उनमें हल्के हल्के धागे से निकले हुए हैं जी। तो इससे लीफ माइनर के लिए किसान साथी कौन से प्रोडक्ट को काम में ले, किस प्रकार से कंट्रोल करें इसको? जी, लीफ माइनर के लिए किसान भाई सर प्राइमरी जब लीव्स में ना तो कोई इश्यू नहीं उसका ज्यादा। अच्छा, प्राइमरी लीव्स पर लीफ माइनर का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो किसान साथी ध्यान दे, अगर आपने कोई भी फसल लगाई है, कोई भी सब्जी लगाई है, कुकुर बीट्स हो या आपका टमाटर है, मिर्ची है, अगर प्राइमरी लीव्स पर अगर आपको कोई सिम्टम्स दिख रहा है लीफ माइनर का, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर साहब, जैसे प्राइमरी लीव्स पे है, तो प्राइमरी लीव्स से सेकेंडरी लीव्स है, जो बाद वाली जो पत्तियां निकल रही है, उन पे भी तो लीफ माइनर का अटैक हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो फिर उसके लिए, जैसे आपके मैंने देखा है कई पत्तों पे लीफ माइनर की स्थिति दिखी थी, तो आपने इसके कंट्रोल के लिए कौन से प्रोडक्ट को काम लिया, क्या किया? बढ़िया आता है बायोआर 303। अच्छा, बायोआर 303 वही बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, जैविक प्रोडक्ट। अच्छा, जैविक प्रोडक्ट है। डॉक्टर साहब, मेरे को लग रहा है आप खेती के साथ साथ अपने जो खेत हैं उनको ऑर्गेनिक खेती की ओर लेके जा रहे हैं। सर ये जहर जब निमेटोड के लिए, वायरस के लिए जहर डालते हैं ना, तो मिट्टी की जो फर्टिलिटी जो है ना, उर्वरता क्षमता वो डाउन होती है। जी जी जी, तो वो भी अपने को मेंटेन करके रखनी है। जी जी, ये भी बहुत अच्छी है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है भाई, जो लोग इन प्रोडक्ट को खेत में डालते हैं, जैसे अपने बाबू भाई है, बाबू भाई को ही आपने पूरा टेंडर दे रखा है, बाबू भाई समय पे देखता रहता हूँ, ड्रेंचिंग करते हैं, स्प्रे वगैरह करते हैं, तो बाबू भाई से भी एक बार जान लेते हैं कि भाई इन्होंने जब से इन प्रोडक्ट को यूज में लिया है, या जो बायोलॉजिकल है प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, उनको काम में लेने से इनको किसी प्रकार के साइड इफेक्ट का सामना थोड़ी करना पड़ रहा है। हाँ, क्योंकि कई बार मैं जब फसल लगाता था, टमाटर मिर्ची करता था, पेस्टिसाइड्स वगैरह मैंने डाले, स्प्रे करता था, तो थोड़ा सा पेस्टिसाइड या उसका पानी शरीर पे डलता था तो कई दिनों तक जलन खत्म नहीं होती थी। और एक बार इसकी एलर्जी होने के बाद में आप इसके पास भी नहीं जा सकते। तो इसके लिए किसान साथी ध्यान दे, अगर आपकी किसी भी फसल में लीफ माइनर की स्थिति है, तो आप बायोआर 303 का स्प्रे करें। डॉक्टर साहब, इसका डोज क्या रहेगा हमारे किसान साथियों को? 1 ml पर लीटर के हिसाब से। कितना? 1 ml पर लीटर। 1 ml पर लीटर के हिसाब से सफिशियंट रहेगा। सफिशियंट ज्यादा आ रहा है तो बाकी तो अपने को 20 लीटर 12-13 ml मेंटेन करना है। अच्छा, 12-13 ml मेंटेन करना है। किसान साथी ध्यान दे, काफी पुराना प्रोडक्ट है बायोआर 303, और इसके रिजल्ट बेहतरीन है, शानदार है। आप उपयोग में ले। हमारा काम केवल किसान को एक बेहतर प्रोडक्ट, सुरक्षित प्रोडक्ट, सुरक्षित निदान बताना है, किसी कंपनी का प्रचार करना नहीं है। हम चाहते हैं किसान कम से कम जहर को यूज में ले, कम से कम ऐसे प्रोडक्ट यूज में ले जो अपनी खेती को, अपनी जमीन को बंजर करें। बाकी फैसला आपका है। आप अगर जैविक खेती की ओर जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये प्रोडक्ट आपके लिए एक फायदे का सौदा हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसके अलावा कोई अगर और कोई रोग इसमें आपको दिखा हो तो उसके बारे में भी किसान साथियों को बताएं। सर, रोग तो कुछ नहीं दिखा अभी तक, बाकी वेजिटेटिव ग्रोथ अभी कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर्दी बढ़ रही है ना। जी जी, तो उसके लिए भी मैंने अहम कृषि केयर का प्रोडक्ट यूज किया है। जी जी, उसमें ह्यूमिक एसिड, फॉलिक एसिड, सीवीड, एमिनो एसिड और पीजीआर, 5 प्रोडक्ट एक ही कॉम्बिनेशन में। जी जी जी, तो वो एक ही जो डोज है ना उनका, एक ही प्रोडक्ट 5 का काम कर रहा है। किसान साथी ध्यान दे,
डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई भाई, इन दिनों राजस्थान में या आसपास सर्दी का प्रकोप वापस धीरे धीरे आया है, और जब सर्दी रहती है तो जो अपनी सब्जी वर्गीय फसलें होती है उनमें वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत कम आती है, फसलें रुकी हुई सी रहती है। तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि भाई हमने एम कृषि केयर का सुगाती नाम से कोई प्रोडक्ट आता है, और उसमें आपने कौन कौन से एलिमेंट्स बताए? 10% तो ह्यूमिक एसिड है जी जी, उसमें 5% फल्विक एसिड है जी जी, उसमें 4% एमिनो एसिड है जी जी, 3% सीवीड है जी जी, और प्लस अदर जो भी है वो पीजीआर उसमें। अच्छा, ये प्रोडक्ट काम में लिया है, और बता रहे हैं कि भाई इतनी सर्दी के बावजूद भी जो पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ आप देख सकते हैं। 25 दिसंबर की मेरी सोइंग हमारे किसान साथियों को दिखाई, लगभग 1.5 महीने की फसल हो गई है, और जो फसल में फुटान है वो आप देख सकते हैं कितनी बेल इससे निकली हुई है। इसके अलावा एक ही पौधे की बात नहीं कर रहा मैं, आप देख सकते हैं सभी पौधों में जो फुटान की स्थिति है बहुत शानदार चल रही है। और मेरे को लगता है डॉक्टर साहब, जिस गति से आपका खरबूजे की जो पौधा वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहा है, आने वाले 1 से 1.5 महीने में प्रोडक्शन ये कंफर्म दे देगा। मैं उसका सर 3 बार स्प्रे कर दिया अभी तक। अच्छा, 3 बार आपने स्प्रे डलवा दिया? जी, मैं जो भी स्प्रे होता है उसमें थोड़ा सा डलवा देता हूँ उसको। तो आप जो सुगाती बता रहे हैं, इसको फर्टिगेशन इरिगेशन में देना है या इसकी स्प्रे करना है? सर एक बार तो इरिगेशन देना है। अच्छा, इरिगेशन में देना है। तो इरिगेशन के लिए क्या डोज रखी किसान साथी? इरिगेशन के लिए डोज है 500 ml, वही एकड़ की डोज है उसकी, 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और स्प्रे में उसकी है 10 ml पर लीटर। 10 ml पर लीटर। हाँ। तो बेहतर रिजल्ट कौन से मिलेगा? एक बार तो सोइल में देना जरूरी है, उसके बाद स्प्रे करते रहो आप। अच्छा, पहले एक बार सोइल में डाल दें और उसके बाद स्प्रे जैसे अपने रिपीट करें तो कितने दिनों से रिपीट करते हैं? लगभग 10-15 दिन, 10 दिन से आप स्प्रे रिपीट कर दो। उसका डोज कम है, पर महंगा भी नहीं, इतना प्राइस भी इतना नहीं है। जी जी। और उससे क्या होती है कि पहले सोइल में डालने मतलब ये है कि उसमें जो ह्यूमिक जो फल्विक होता है रूट को अच्छे कर देता है, रूट को अच्छी ग्रोथ है। जी जी जी, रूट अच्छी रहेगी तो रूट ग्रोथ आने के बाद फिर वेजिटेटिव ग्रोथ अपनी जब स्प्रे करते हैं तो बढ़िया स्टार्ट होती है। अब आप ये ग्रोथ जो रीजन है ना, लीव्स जो निकल रही है आप जी 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 जी, ये देखो यहाँ से भी लीव्स निकल रही है, जी जी, यहाँ से भी ग्रोथ आ रही है। हाँ, वो हर जगह से देख पा रहे हैं, किसान साथी देख भी सकते हैं। मतलब आपका जो खरबूजे का पौधा है उसकी हर ब्रांच से अलग अलग नई ब्रांचें निकल रही है, हर पत्ते के पास से नई नई ब्रांचें निकल रही है। और मेन जो पौधे के वेजिटेटिव ग्रोथ का कारक होता है वो होती है जड़। अगर आपकी जड़ स्वस्थ है, समृद्ध है, उसमें किसी प्रकार का रोग नहीं है, तो आपने जो भी इसमें फर्टिगेशन किया है वो डबल ट्रिपल स्पीड से इसमें काम करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने रोगों के बारे में भी बता दिया, इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ के बारे में भी बता दिया। इसके अलावा कोई और विशेष सावधानी जो किसान साथी इसके लिए अपनी फसलों में रख सकते हैं? तो कैसे सर्दी वापस बढ़ गई है तो किसान भाई वापस अपनी लोटन नई जो जिन्होंने पहले मैंने बैठवा ली थी, जी जी, गर्मी को सर्दी कम डाउन हो गई थी, जी जी, तो वापस लोटन से कवर करके रखे जी, पाले से नुकसान हो जाएगा। डॉक्टर साहब ये चीजें बता दी, जैसे मैंने घर पे मिर्च की फसल लगा रखी है जी। अच्छा, आजकल क्या है, जैसे बदल वगैरह हो रहे हैं और जो चेपे की शिकायत है, चेपा वगैरह काफी उड़ रहा है, और मेरी मिर्च की फसल में भी लगा हुआ है। आपकी जो ये फसल है इसमें भी कहीं कहीं मैंने चेपे की जो मोइला होता है हरा वाला, बिल्कुल, और एक उड़ने वाला जी, तो उसका कंट्रोल करने के लिए किसान साथी क्या इसमें ट्रीटमेंट दे? क्योंकि ये जो आपकी कच्ची कोपल होती है पत्ते की, उस पे आके बैठता है और उसका रस चूसता है, तो वो फिर ग्रोथ रुक जाएगी। वायरस क्या कभी ट्रांसफर नहीं होता है वायरस। जी जी, तो वायरस को ये चेपा जो मोइला आप बता रहे हैं वही ट्रांसफर करते हैं। जी जी, ये भी अच्छी बात बताई आपने। वो जब आप विषाणु एक्स का जब स्प्रे करोगे ना तो वो उसको खत्म करके वायरस को ऑटोमेटिक रोक देगा। अच्छा, जो आपका विषाणु एक्स है उससे चेपा वगैरह भी खत्म हो जाएगा? एफिड, चेपा, ये वायरस सबको कंट्रोल करता है। तो बहुत अच्छी बात बताइए। कुल मिला के इसके लिए किसी इंसेक्टिसाइड वगैरह का अपने को स्प्रे नहीं करना। व्हाइट फ्लाई थ्रिप्स 500 प्रोडक्ट सबका कंट्रोल करता है। अब किसान साथी देख सकते हैं, आपको 5 कीटों को कंट्रोल करने के लिए 5 दवाइयों का स्प्रे करना है या 5 कीटों को कंट्रोल करने के लिए 1 स्प्रे करना है, वो आपकी मर्जी की बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने सारी चीजें बता दी कि भाई किस प्रकार से अपने को खरबूजे की फसल में रोगों को कंट्रोल में लेना है, फर्टिगेशन किस प्रकार से करना है ताकि बेहतर वेजिटेटिव ग्रोथ रहे। हमारे किसान साथी जो ऐसी फसलें लगा रहे हैं उनके लिए कोई विशेष मैसेज आप देना चाहेंगे? सर विशेष मैसेज ये है कि किसान भाई लगातार अपना डेली फील्ड विजिट करे। जी जी, कहीं भी कोई कमी लगे, जैसे मैं तो कम रहता हूँ यहाँ पे, तो मेरे तो भाई है बाबूजी जी, तो ये विजिट करते रहते हैं, ये संभालते रहते हैं जी, तो ये मेरे को बताते हैं भाई ये कमी आ रही है आज, बिल्कुल बाकायदा मेरे को फोटो भेजते हैं जी जी। तो किसान भाई से ये है कि प्रॉपर मेंटेन करो अपने फील्ड को, डेली विजिट करे, क्या दिक्कत है क्या नहीं है जी जी, कोई रोग दिख रहा है, कुछ भी सिम्टम दिख रहा है, कोई वायरस दिख रहा है, एफिड दिख रहा है, तो संबंधित कोई भी है उससे जानकारी ले अच्छे से जी जी, कोई कृषि विशेषज्ञ से जी, और अनाप शनाप खेतों में कुछ नहीं डाले जी, और अच्छी चीज डाले, तो एक ही चीज डालो पर बढ़िया चीज डालो। बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब। किसान साथियों, डॉक्टर साहब का कहना है कि
सबसे जो मेजर चीज है आपकी फसल को बचाने का, उससे फायदा लेने का, भाई आप डेली रूटीन रखें। आपको सुबह शाम को जैसे ही टाइम मिलता है आप अपने फील्ड की विजिट करते रहें। विजिट में आपको किसी भी प्रकार के रोग वगैरह के सिम्टम्स दिखे तो तुरंत आप उस चीज पर एक्शन ले, विशेषज्ञ से राय ले, और विशेषज्ञ की राय के अनुसार ही उसमें आप कोई भी पेस्टिसाइड्स है, केमिकल है, दवाई है, फर्टिगेशन है डाले। अनाप शनाप की डालने से न तो उसमें कोई आपको फायदा मिलने वाला है और न ही इससे आपकी जो मिट्टी है वो बेहतर बनने वाली है। डॉक्टर साहब, आपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर हमारे किसान साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको खरबूजे की खेती, तरबूज की खेती या किसी भी सब्जी में रोगों से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी है तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। डॉक्टर साहब से हम सलाह लेकर आपको बेहतर से बेहतर जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे डॉक्टर साहब जैसे अनुभवी विशेषज्ञों से और किसानों से जो हमें खेती बाड़ी की उन्नत राह दिखाते हैं, कम खर्चे में अच्छा उत्पादन लेने की सकारात्मक जानकारी देते हैं और हमारी खेती बाड़ी को एक कदम आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।